प्रभु कृपा करो ये भांति सब ताज भजन करो। सभी लोग बोलेंगे प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान ऐसी कृपा करो। अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब ताज भजन करो। सब ताज भजन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरे सरकार की जय। कल की रात्रि की बेला में बड़ी ही सुंदर महात्मा की कथा को आप लोगों ने श्रवण पान किया। मैंने आप लोगों को सुनाया श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण पान करने से हमें और आपको क्या फल प्राप्त होता है, सुनने से क्या फल मिलता है। इस कथा को सुनने से कैसे कैसे व्यक्ति तर जाते हैं, कैसे कैसे व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। बड़ी सुंदर से कल रात्रि में कथा हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार, धुंधकारी का उद्धार। धुंधकारी जैसा भी प्रेत इस भागवत कथा को सुनकर के तर जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। विचार करें, ऐसा धुंधकारी जिसने अपने माता पिता का कभी भी सम्मान न किया हो, जिसने भी कभी भक्ति की ही ना हो, जिसने कभी गुरुओं की सेवा ही न की हो, सदैव मांस खाना, मदिरा पीना, वैश्याओं की संगति करना, ऐसा भी व्यक्ति इस भागवत कथा को सुनकर के तर जाता है। धन्य है, धन्य है ऐसी भागवत जिसको आप सभी भक्त श्रवण पान कर रहे हैं। इससे बड़े सौभाग्य हमारे और आपके नहीं हो सकते। हमने बताया था ना कि कल जन्मांतरी भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं ना, तो इसे भागवत कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनिक ऋषियों, इस कथा को एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण पान करा रहे थे, तो देवताओं ने अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, चलकर के कथा को श्रवण करते हैं। देवताओं ने मन में विचार किया, कथा सुनने तो चल रहे हैं, लेकिन कथा में या किसी के घर में अगर जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। एक बात सदैव याद रखना, यदि आप किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो खाली हाथ कभी भी ना जाए। कथा भी सुनने के लिए यदि जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाए। हाथ में भले ही पुष्प लेकर के जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाया जाता। देवताओं ने सोचा कि हम भी कथा सुनाते हैं चल करके, परंतु विचार किया लेके क्या चले। तो
परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं मृत्यु के डर से। परीक्षित जी को भय है कि हमें आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, जिसके द्वारा हमारी मृत्यु हो जाएगी। और एक बात और याद रखना, भगवान से प्रेम दो ही तरीके से होता है, या तो किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर, जब व्यक्ति का कोई स्वार्थ होगा तब वो परमात्मा से प्रेम करेगा, या तो उसे किसी चीज का डर होगा तब वो परमात्मा से प्रेम करेगा, परमात्मा की शरण में जाएगा। अगर उसे भगवान से कोई स्वार्थ होगा तब वो भगवान के मंदिर में जाएगा, परमात्मा की शरण में जाएगा। और या तो कोई उसे भय होगा, कोई डर होगा, शत्रु का हो या किसी भी प्रकार का डर हो, तब वो परमात्मा की शरण में जाएगा। वैसे व्यक्ति परमात्मा के शरण में यूं ही नहीं जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, भगवान की शरण में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु कृपा करके मेरे इस दुख को, मेरे इस संकट को टाल दो, मैं आपके ऊपर 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये कहते हैं। और यदि कोई स्वार्थ होगा, भगवान मेरा ये कार्य कर दो, भगवान मेरे लड़के की शादी करवा दो, भगवान मुझे पुत्र हो जाए, स्वार्थ होता है तब परमात्मा को याद करता है इंसान। आज परीक्षित जी यदि भगवत चर्चा सुन रहे हैं तो परीक्षित जी कैसे भगवान के शरण में गए? बोले डर की वजह से गए। क्यों? उनको डर है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प मुझे डस लेगा, ये उनको डर है, भय है, इसलिए वो भागवत चर्चा सुन। तो देवताओं ने मन में विचार किया कि चलते हैं हम अमृत का कलश ले लेते हैं, क्योंकि परीक्षित जी को डर है आज की 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम अमृत ले लेते हैं, ये परीक्षित जी को पिला देंगे, वो पी लेंगे, वो अमर हो जाएंगे, और इस कथा को हम पान कर लेंगे। अमृत का कलश लिया और कलश लेकर के कथा पांडाल में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही देखा देवताओं को, देवता वो भी बिना बुलाए कहीं पर पहुंच जाए, ये तो बड़ी ही असंभव बात है। बिना बुलाए तो देवता कहीं पर जाते ही नहीं है, और यहाँ पर तो बिना बुलाए आए। गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है कि सुर नारी मुनि सब किया हरि स्वार्थ लागी कर सब प्रीति। सुर नारी मुनि सब किया हरि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, करहि सब प्रीति। सुर नार मुनि सब किया हरि स्वार्थ लागी कर सब प्रीति। बोले सुर नर मुनि सब किया रीति स्वार्थ लागी करी सब प्रीति। और यहाँ पर देवता तो बिना बुलाए, बोले बिना स्वार्थ क्या है, कारण क्या है? आइए आइए देवताओं, कैसे आना हुआ। जैसे सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को देखा, आइए देखो देवराज इंद्र कैसे आना हुआ। बोले महाराज आप राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर सी कथा को पान करवा रहे थे, मैंने सोचा हम भी चले और हम भी इस कथा को पान करें चले। महाराज आपसे एक निवेदन है। सुखदेव जी ने कहा तो ये कौन सा निवेदन है?
बोले महाराज मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, राजन परीक्षित को डरे हैं कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इस कथा को ये पाठ कर रहे हैं। महाराज मैं इनके लिए अमृत लेके आया हूँ, मैं इनके लिए अमृत लेकर के आया हूँ, आप इस अमृत को राजन परीक्षित को पिला दो और ये कथा मुझे पान करवा दो। जैसे ये बात कही सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र को फटकार लगा, ये देवता सौदागर बनकर के यहाँ पर सौदा करने के लिए आए हो, मैंने तो सोचा विनम्र भाव से कथा को श्रवण करने आए हो, कथा को पान करने आए हो, और तुम तो यहाँ सौदा करने आए हो। कासित्वम को काचा को मरणे महान। महाराज सुखदेव जी कहने लगे, देवराज को कथा को सुधा, कहाँ ये मेरी कथा और कहाँ ये तुम्हारा अमृत। मेरी कथा कौन है पता है, और तुम्हारा अमृत कौन है पता है। को कथा को सुधा को कहाँ चाह को मरणी महान। मेरी ये जो कथा है ये एक जगमगाती मणि के समान है, और तुम्हारा ये अमृत एक कांच के टुकड़े के समान है, और उसकी तुलना तुम इस अमृत से करने के लिए आ गए। विचार करना, अब यहाँ पर एक कथामृत है और एक सुधामृत है, एक कथामृत है और एक सुधामृत है, दोनों अमृत ही है। जो आप लोग पान कर रहे हैं ये कौन सा अमृत है, कथामृत, और जो देवता लेकर के आए हैं राजा परीक्षित के लिए वो कौन सा अमृत है, सुधामृत। सुधामृत का कार्य क्या है, बोले जिसको पीने के बाद जीव कभी मरता नहीं है, अमर हो जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था, जिसको देवताओं ने पिया तो वो अमर हो गए, जानते हैं ना। अब विचार करो कि जिस अमृत के लिए ऋषि मुनि न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करते थे और उनको वो अमृत प्राप्त नहीं होता था, उनको वो अमृत नहीं मिलता था। अमर होने के लिए न जाने कितने वर्ष तक तपस्या करते रहते थे कि मैं अमर हो जाऊं। हाँ, और यहाँ पर तो राजा परीक्षित को फ्री में अमृत मिल रहा है, फिर भी लेने से इनकार क्यों, क्योंकि दोनों का फल अलग है। कथामृत का प्रभाव क्या है और सुधामृत का प्रभाव क्या है। सुधामृत पीने के बाद में हम अमर तो हो जाएंगे, परंतु हमारी मुक्ति नहीं होगी। सुधामृत को पीने के बाद हम अमर तो हो जाएंगे, परंतु हमारी मुक्ति नहीं होगी, और कथामृत को पीने के बाद में हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। देवता क्यों चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, देवता क्यों चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि देवता बंधन में है, और किसी के बंधन में रहना आसान बात नहीं है। किसी के वहां नौकरी करोगे तो बंधन में रहोगे ना, उसके 8 घंटे 10 घंटे जो भी नौकरी करोगे बंधन में तो